दोस्तों, मैं सोहन सिंह नेगी एक बार फिर से आपकी सेवा में एक नया वीडियो। ये एरिया है, कभी यहाँ ज़माने में बहुत अच्छी खेती होती थी मगर आज बंजर पड़ा है। इसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जो यहाँ कभी गांव में आबादी ज़्यादा होती थी, तो जैसे जैसे लोगों की स्थिति ठीक हुई, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, वो लोग शहर में शिफ्ट हो गए। अब गांव में बचे वो लोग जो कि गरीबी की रेखा से बहुत नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, मगर इस खेती को आबाद करने में सक्षम नहीं है। उनके साथ जब बात करो तो उनका उत्तर होता है कि अगर खेती करें तो जंगली जानवरों से रक्षा कैसे और कौन करेगा। सुबह से शाम तक बंदर रहते हैं और शाम से सुबह तक जो है सूअर और अनेक किस्म के जंगली जानवर खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब गांव में रहने वाले कुछ आदमी 24 घंटे खेती की चौकीदारी करें या रोज़गार के रूप में इधर उधर जाकर अपने परिवार के लिए कुछ इनकम का सोर्स करें, क्या करें। सरकार मनरेगा में कई अनावश्यक योजनाएं चला रही हैं जिनका धरातल पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। खाल खंती, चेकडाम या इस तरह की कई और भी योजनाएं हैं जो मूलतः कृषि के लिए होती है, उन जगहों के लिए होती है जहां खेती होती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें खेती को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होती है। मगर जब खेती ही ना हो, ये पूरा एरिया आप देखिए पूरा बंजर पड़ा है, तो इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा। तो सरकार की ये अनावश्यक चीज़ें बंद होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि इन योजनाओं को बंद करके इस खेती में दोबारा कृषि वापस आ सके, इस बंजर को वापस कृषि में परिवर्तन किया जा सके। इस पर एक नई योजना बनानी चाहिए और जो अनावश्यक पैसा सरकार का ऐसी योजनाओं में बर्बाद हो रहा है, मैं इसको बर्बादी बोलूँगा क्योंकि इसमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है और नहीं हो रहा है। हो सकता है कि देश के किसी भूभाग में इसका फ़ायदा पहुंच रहा हो, मगर सभी जगह के लिए ये योजनाएं कारगर नहीं हो रही है। इसलिए सरकार को प्रत्येक ब्लॉक और ग्राम सभा में ये सर्वे करना चाहिए कि कहाँ के लिए कैसी योजनाएं कारगर होंगी, तभी जाकर विकास की सही राह जो है वो ग्राम सभा और गांव में रहने वाले लोगों को मिलेगी और उनका फ़ायदा होगा। आज ये जो एरिया बंजर है, इससे कई तरह के जो है जंगली जानवरों को भी इनका जो मतलब लॉस है वो है। आप सोचिए कि कभी ज़माने में जब खेती होती थी तो जंगली जानवरों के लिए जंगल में कई तरह के फल होते थे, क्योंकि जगह जगह खेती होने से जो है जंगल में पौधे हरे भरे रहते थे, कई तरह के फलों के पौधे होते थे। मगर पूरा बंजर होने से सारे फल वाले वृक्ष और अन्य जो भी पौधे हैं वो सब गायब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अगर खेती होगी तो जंगली जानवरों के लिए भी इसका फ़ायदा होगा, सभी के लिए फ़ायदा होगा। तो सरकार को सबसे पहले इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। और जो गरीबों के लिए सरकार ने स्कीम चलाई है 2 रुपये 3 रुपये किलो वाली अनाज, उस योजना पे आज भी हमारे देश में 80% जो आबादी है वो डिपेंडेबल है, क्योंकि सभी जगह ऐसा बंजर हो गया है। केवल कुछ एरिया ही ऐसा है जो कृषि में आता है। अगर सपोज़ कि आप फ़र्ज़ कीजिए कि कल वो लोग भी कृषि करना बंद कर देंगे तो अंजाम क्या होगा। सबसे पहले देश में अन्न होना चाहिए। आप देश को कितना भी डेवलप कर लीजिए, टेक्नोलॉजी को कितना भी डेवलप कर लीजिए, अन्न नहीं तो कुछ नहीं। मगर सरकार में बैठे मंत्री इन चीज़ों को शायद ठीक से या तो उन तक बात नहीं पहुंच पाती या वो इस विषय में कुछ करना नहीं चाहते हैं, जबकि उन्हें चाहिए कि वो इस तरह का कुछ कृषि के लिए करें जिसके
जिससे जो है सभी को फ़ायदा हो। मेरा निवेदन प्रधानमंत्री जी से भी है, अपने देश के सरकार से है, आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से है, NGOs, प्रतिनिधि समाज में हमारे जो विधायक, सांसद, प्रधान जो भी हैं, उनसे भी है कि आप लोग इन योजनाओं के बारे में भी कुछ विचार करके अपने अपने सुझाव सरकार को दें और कृषि में कोई ठोस योजना बने, इस पर सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है। अब आप सोचिए कि सरकार जो 2 रुपये किलो राशन दे रही है, एक गांव में बैठा वो आदमी जो अपनी राशन खुद नहीं ला सकता, या फिर भौगोलिक स्थिति ख़राब होने के कारण दुकान से आप राशन लेकर, आप देखिए ये कितना, मतलब जो आगे मार्ग आपको दिखाई दे रहा है मेरे ठीक आगे जिधर मैं हूँ, तो कितना विकट यहाँ का मार्ग है। अगर ऐसे में आप फर्ज कीजिए कि कोई आदमी सर पे 20-25 किलो राशन लेके आ रहा है और वो कहीं से गिर जाए तो क्या हो जाएगा, ये आप खुद ही जानते हैं कि उसको कितनी गंभीर चोट आ सकती है, कुछ भी उसके साथ हो सकता है। तो हर एक आदमी यहाँ राशन नहीं ला सकता, इसलिए गांव में क्या व्यवस्था होती है कि अपना राशन कई लोगों में मंगाना पड़ता है, कई लोगों को, तो उसके कारण उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। तो आखिर गांव तक पहुँचते पहुँचते वो राशन जो कि सरकार से केवल 2 रुपये किलो मिलती है, सरकार गरीबों को ये सोचकर 2 रुपये किलो राशन देती है, मगर गांव में पहुंचते पहुंचते, यानी कि उस गरीब के घर तक पहुंचते पहुंचते वो राशन उसको लगभग 7 से 8 रुपये फिर भी मिलती है। तो ऐसी कुछ कई विषम परिस्थितियां यहाँ की हैं, जैसे रोड न होना इसका प्रमुख एक कारण है। सबसे पहले चाहिए कि हर गांव तक रोड पहुँचे, और हमारे जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनको भी इस विषय में कुछ काम करना होगा। मैं सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा, वो चाहे अपने गांव के हैं या क्षेत्र के हैं या दूर हमारे देश प्रदेश के कहीं के भी हैं, कि कृपया आप ऐसी जगहों पर अपना जो है फोकस केंद्रित करें, ताकि ये एरिया जो कभी किसी विकास की दौड़ में नहीं आए हैं, जिनका कभी कोई विकास किसी ने नहीं किया, वहाँ भी कुछ विकास पहुँचे। आप जैसे जागरूक व्यक्तियों से हमारा निवेदन है, मेरा पर्सनल निवेदन है कि कृपया आप आगे आए और ऐसे एरियाओं को अपना जो है मतलब प्रथम फोकस बनाएं, ताकि यहाँ भी कुछ अच्छा हो सके। तो हम अब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, जो हमारा नया कंटेंट होगा। फ़िलहाल आपकी सेवा से अनुमति चाहते हैं। बस आपसे इतना निवेदन है कि हमारा यूट्यूब पर चैनल है डेफन नेगी नाम से, अभी हम इस पर कुछ ऐसे ही कंटेंट की वीडियो डाल रहे हैं, धीरे धीरे और भी कई कंटेंट हम डालते रहेंगे। बस आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।